ब्लैक होल्स ब्रह्मांड में बहुत ही ज्यादा घनत्व वाली जगह होती हैं। ये ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक है, जो वैज्ञानिकों और लोगों को एक जैसा सोचने पर मजबूर करती हैं। इनका गुरुत्वाकर्षण इतना तेज होता है कि कुछ भी, यहाँ तक कि प्रकाश भी, इनकी पकड़ से बच नहीं सकता। इसी गुरुत्वाकर्षण की वजह से ब्लैक होल्स हमें नंगी आंखों से नहीं दिखाई देते, क्योंकि ये ऐसा कोई प्रकाश या विकिरण नहीं छोड़ते जो हम सीधे देख सकें। जरा सोचिए ऐसी जगह के बारे में जहां स्पेस टाइम का ताना बाना अपने आप में सिमट जाता है। ये बस कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक सच्चाई है जो फिजिक्स और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। यही एक ब्लैक होल का असली रूप है। अंतरिक्ष के ये हिस्से अपने अविश्वसनीय घनत्व और स्पेस टाइम को मोड़ने के तरीके से जाने जाते हैं। ब्लैक होल्स तब बनते हैं जब विशालकाय तारे मर जाते हैं और अपने ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे सिमट जाते हैं। ये प्रक्रिया एक तारे के जीवन चक्र का एक भयानक अंत होती है, जिसके परिणाम स्वरूप सुपरनोवा नामक एक शक्तिशाली विस्फोट होता है। जैसे ही तारे का केंद्र ढह जाता है, यह अनंत घनत्व वाला एक क्षेत्र बनाता है जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। यह सिंगुलैरिटी एक ऐसा बिंदु है जहां भौतिकी के नियम, जैसा कि हम जानते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। यह सिंगुलैरिटी एक अदृश्य सीमा के पीछे छिपी होती है, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। इवेंट होराइजन एक ब्लैक होल की पहचान होती है। यह उस सीमा को चिह्नित करता है जिसके आगे से कुछ भी वापस नहीं आ सकता है। इवेंट होराइजन वापसी न होने की स्थिति को दर्शाता है। एक बार जब कोई वस्तु इस सीमा को पार कर जाती है, तो वह अनिवार्य रूप से सिंगुलैरिटी की ओर खींची जाती है और ब्लैक होल के अपार गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं पाती है। जो भी इस सीमा को पार करता है, वह हमेशा के लिए ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण में फंस जाता है। इसमें तारे, ग्रह और यहाँ तक कि प्रकाश भी शामिल है। ब्लैक होल्स अलग अलग आकार के होते हैं। ये छोटे तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल्स से लेकर आकाशगंगाओं के केंद्रों में पाए जाने वाले विशालकाय सुपरमैसिव ब्लैक होल्स तक हो सकते हैं। तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल्स, जो विशाल सितारों की मृत्यु से बनते हैं, अपेक्षाकृत छोटे लेकिन अविश्वसनीय रूप से घने होते हैं। इन ब्लैक होल्स का द्रव्यमान आमतौर पर हमारे सूर्य के द्रव्यमान से 3 से 10 गुना के बीच होता है। दूसरी ओर सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हमारे सूर्य से लाखों या अरबों गुना अधिक विशाल होते हैं। ये ब्रह्मांड के दानव हैं, जो आकाश गंगाओं के निर्माण और विकास को प्रभावित करते हैं। ये ब्रह्मांडीय दानव हमारी आकाश गंगा सहित आकाश गंगाओं के केंद्रों में रहते हैं। हमारी आकाश गंगा के केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल को सैजिटेरियस A सैंथानई के रूप में जाना जाता है, और यह मिल्की वे की गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्लैक होल्स में एक्रीशन डिस्क्स भी हो सकते हैं, जो ब्लैक होल में घूमते हुए पदार्थ से बनते हैं। ये डिस्क्स तीव्र विकिरण उत्सर्जित कर सकते हैं, जिससे वे ब्रह्मांड की कुछ सबसे चमकीली वस्तुओं में से एक बन जाते हैं। कभी-कभी ब्लैक होल्स एक दूसरे में विलीन हो सकते हैं, जिससे और भी अधिक विशाल ब्लैक होल्स बनते हैं। ये विलय गुरुत्वाकर्षण तरंगों के रूप में भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करते हैं, जो स्पेस टाइम में तरंगें होती हैं, जिनका पता पृथ्वी पर वेधशालाओं द्वारा लगाया जा सकता है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना ब्लैक होल्स और ब्रह्मांड के अध्ययन का एक नया तरीका खोलता है। यह वैज्ञानिकों को उन घटनाओं को देखने की अनुमति देता है जो पहले अदृश्य थीं, जो इन गूढ़ वस्तुओं की प्रकृति में नई अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। जैसे जैसे हम ब्लैक होल्स का अध्ययन जारी रखते हैं, हम उनके गुणों और ब्रह्मांड में उनकी भूमिका के बारे में और अधिक खोज करते हैं। वे खगोल भौतिकी में सबसे दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण विषयों में से एक बने हुए हैं, जो हमारे ज्ञान और समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स आकाशगंगाओं के केंद्र में बस रहने वाले मेहमान नहीं हैं। वे सक्रिय वास्तुकार हैं, जो अपनी मेजबान आकाशगंगाओं के भाग्य को आकार देते हैं। ये ब्रह्मांडीय दानव अक्सर हमारे सूर्य के द्रव्यमान से लाखों से अरबों गुना अधिक अपने परिवेश पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उनका गुरुत्वाकर्षण बल इतना मजबूत होता है कि यह आकाशगंगा की पूरी संरचना और व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। उनका विशाल गुरुत्वाकर्षण प्रभाव आकाशगंगा डिस्क के भीतर सितारों और गैस की गति को नियंत्रित करता है। यह गुरुत्वाकर्षण बल सुनिश्चित करता है कि तारे और गैस के बादल विशिष्ट कक्षाओं का पालन करें, जिससे एक गतिशील और हमेशा बदलते वातावरण का निर्माण होता है।
ब्लैक होल की उपस्थिति यह भी निर्धारित कर सकती है कि तारे किस गति से चलते हैं और वे कौन से रास्ते लेते हैं, जिससे आकाशगंगा के भीतर बलों का एक जटिल परस्पर क्रिया होती है। यह गुरुत्वाकर्षण नृत्य सर्पिल भुजाओं, सलाखों और अन्य जटिल संरचनाओं के निर्माण का निर्देशन करता है, जिन्हें हम आकाशगंगाओं में देखते हैं। ये विशेषताएं न केवल देखने में सुंदर हैं, वे आकाशगंगा की समग्र संरचना और विकास के लिए मौलिक हैं। उदाहरण के लिए, सर्पिल भुजाएं सक्रिय तारा निर्माण के क्षेत्र हैं, जहां गैस और धूल से नए तारे पैदा होते हैं, जिन्हें ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण व्यवस्थित करने में मदद करता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा पदार्थ को निगलते समय जो ऊर्जा निकलती है, वह तारा निर्माण को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब एक ब्लैक होल पदार्थ का उपभोग करता है, तो यह विकिरण के रूप में भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करता है। यह ऊर्जा आसपास की गैस को गर्म कर सकती है, इसे ठंडा होने और नए सितारों के निर्माण के लिए ढहने से रोक सकती है। इस तरह ब्लैक होल अपनी मेजबान आकाशगंगाओं में तारा निर्माण की दर को नियंत्रित कर सकते हैं। जैसे ही गैस और धूल ब्लैक होल की ओर बढ़ते हैं, वे गर्म होते हैं और तीव्र विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, आसपास की सामग्री को दूर धकेलते हैं और उस दर को नियंत्रित करते हैं जिस पर तारे बन सकते हैं। प्रतिक्रिया के रूप में जानी जाने वाली यह प्रक्रिया तारा निर्माण और ब्लैक होल के विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इस प्रतिक्रिया के बिना आकाशगंगाएं सितारों के साथ जल्दी से बहुत घनी हो सकती हैं, जिससे अराजक और अस्थिर वातावरण पैदा हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण और ऊर्जा उत्पादन के बीच यह नाजुक संतुलन सुपरमैसिव ब्लैक होल को आकाशगंगाओं के विकास में आवश्यक खिलाड़ी बनाता है। वे केवल विनाशकारी ताकतें नहीं हैं, वे निर्माता भी हैं, जो ब्रह्मांड के ताने बाने को आकार देते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल की भूमिका को समझकर हम उन जटिल प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं जो आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास को नियंत्रित करती हैं, और अंततः स्वयं ब्रह्मांड। ब्लैक होल का प्रभाव उनके तत्काल आकाशगंगा पड़ोस से कहीं आगे तक फैला हुआ है। वे ब्रह्मांड की बड़े पैमाने पर संरचना को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आकाशगंगाओं, आकाशगंगा समूहों और विशाल ब्रह्मांडीय रिक्तियों के ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री को एक साथ बुनते हैं। जैसे जैसे आकाशगंगाएं बढ़ती हैं और ब्रह्मांडीय समय के साथ विलीन होती जाती हैं, उनके केंद्रीय ब्लैक होल भी टकराते हैं और विलीन हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा जारी करते हैं। ये ऊर्जावान घटनाएं आसपास की गैस को गर्म कर सकती हैं, इसे ठंडा होने और नए सितारे बनाने से रोक सकती हैं। प्रतिक्रिया के रूप में जानी जाने वाली यह प्रक्रिया आकाशगंगाओं के विकास को विनियमित करने और भगोड़े तारा निर्माण को रोकने में मदद करती है। विशाल पैमाने पर पदार्थ और ऊर्जा के वितरण को प्रभावित करके ब्लैक होल ब्रह्मांड की उस जटिल वेब जैसी संरचना में योगदान करते हैं जिसे हम आज देखते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांडीय संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं, आकाशगंगाओं के बीच गैस के प्रवाह को विनियमित करते हैं और अंतरागैलेक्टिक माध्यम में एक नाजुक संतुलन बनाए रखते हैं। ब्रह्मांड के समग्र स्वास्थ्य और विकास के लिए यह संतुलन महत्वपूर्ण है। अंतरागैलेक्टिक माध्यम विसरित गैस का एक विशाल विस्तार है जो आकाशगंगाओं के बीच के स्थान में व्याप्त है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। यह गैस वह कच्चा माल है जिससे नए तारे और आकाशगंगाएं बन सकती हैं। जब इस गैस के क्षेत्र पर्याप्त घने हो जाते हैं, तो वे अपने गुरुत्वाकर्षण के तहत ढहकर तारे बना सकते हैं। हालांकि आकाशगंगाओं में गैस का प्रवाह बाधित हो सकता है, जिससे तीव्र तारा निर्माण की अवधि होती है, जिसे स्टारबर्स्ट के रूप में जाना जाता है। ये स्टारबर्स्ट एक आकाशगंगा को रोशन कर सकते हैं, जिससे यह रात के आकाश में चमकदार रूप से चमकती है। या इसके विपरीत, तारा जन्म का शमन। जब गैस की आपूर्ति काट दी जाती है या निष्कासित कर दी जाती है, तो तारा निर्माण धीमा हो सकता है या पूरी तरह से बंद हो सकता है, जिससे आकाशगंगा के जीवन में एक शांत चरण आ जाता है। ब्लैक होल इस ब्रह्मांडीय संतुलन अधिनियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्रों में स्थित इन विशाल वस्तुओं का अपने परिवेश पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे ही गैस ब्लैक होल की ओर गिरती है, यह गर्म होती है और तीव्र विकिरण का उत्सर्जन करती है।
जिससे एक घटना पैदा होती है जिसे सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक के रूप में जाना जाता है। यह विकिरण इतना शक्तिशाली हो सकता है कि यह पूरी आकाशगंगा को प्रभावित करता है। शक्तिशाली हवाएं बनाना जो आकाशगंगा से गैस को दूर धकेल सकती हैं। ये ब्रह्मांडीय हवाएं विशाल दूरी की यात्रा कर सकती हैं, गैस को आकाशगंगा से बाहर और अंतरा गैलेक्टिक माध्यम में ले जा सकती हैं। प्रतिक्रिया के रूप में जानी जाने वाली यह प्रक्रिया तारा निर्माण के लिए उपलब्ध गैस की मात्रा को विनियमित करने में मदद करती है। यह सुनिश्चित करती है कि आकाशगंगाएं बहुत जल्दी या बहुत धीरे-धीरे तारे न बनाएं। आकाशगंगा के विकास की अधिक स्थिर और टिकाऊ दर सुनिश्चित करना। गैस के प्रवाह को नियंत्रित करके ब्लैक होल उस नाजुक संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं जो आकाशगंगाओं को अरबों वर्षों तक पनपने के लिए आवश्यक है। ब्लैक होल, गैस और आकाशगंगाओं के बीच की परस्पर क्रिया ब्रह्मांडीय विकास का एक मूलभूत पहलू है। इस जटिल संबंध को समझने से खगोलविदों को हमारे ब्रह्मांड के इतिहास और भविष्य को एक साथ जोड़ने में मदद मिलती है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, अंतरागैलेक्टिक गैस प्रवाह को विनियमित करने में ब्लैक होल की भूमिका अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बनी हुई है, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले जटिल तंत्र पर प्रकाश डालती है।